नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। धन्य धान से परिपूर्ण समृद्ध तथा मनोरम नगरी वैशाली की गौरवशाली नारी गणिका आम्रपाली थी, जो परम सुंदरी रूपवती के साथ साथ नृत्य, संगीत तथा वाद्य कला में भी निपुण और पारंगत थी। आम्रपाली को किसी राज परिवार की कुमारी कन्या ने जन्म दिया था, जिसे लोग राजवंश आम्रवन के वृक्ष के नीचे पत्तों पर लिटा दिया था, जिसका लालन पालन महानाम नामक माली ने किया था। आम्र वृक्ष के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता निखरती गई। यौवन अवस्था में उसका सौंदर्य ज्योति प्रकाशमान हो गया। लिच्छवी राजकुमार और श्रेष्ठ कुमार उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। कईयों ने विवाह प्रस्ताव भी दिए। उसे प्राप्त करने के लिए राजकुमार, अमात्य कुमारों और श्रेष्ठ कुमारों में परस्पर स्पर्धा होने लगे। मनमुटाव व आपसी कला बढ़ने लगी। इस कला को शांति करने के लिए पंचायत ने निर्णय लिया कि आम्रपाली सब्वेश होतु अर्थात सबकी सामान्य पत्नी गणिका बनकर रहे। आम्रपाली गणिका बनकर के सबकी समान पत्नी बनकर रहे। आम्रपाली को नगर शोभनी व नगर वधू व गणिका बना दिया गया। गणिका बनकर उसने अपार धन संपदा इकट्ठा किया तथा वैशाली में एक विशाल व भव्य महल बनवाया, जिसका नाम सप्तभूम प्रसाद रखा। उसने एक विशाल आम्रवन भी लगवाया, जिसे बाद में प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दिया था। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वैशाली में पधारे तो आम्रवन में ठहरे थे। जब यह समाचार आम्रपाली को मिली तो वह शाक्य मुनि बुद्ध से उनके दर्शन करने आम्रवन गई। शाक्य मुनि बुद्ध के चरणों में वंदना करके दूसरे दिन के लिए भिक्षु संघ सहित तथागत को भोजन के लिए आमंत्रण किया, जिसे तथागत ने मौनवत स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन तथागत बुद्ध के द्वारा भोजन करने के पश्चात उसे धम्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर वह अत्यधिक प्रभावित हुई। आम्रपाली ने अपना सर्वस्व दान आम्रवन दान करके अपने पुत्र भिक्षु विमल कौटिल्य के द्वारा परवज्ञा कर ग्रहण करके
बिखरू बन गए। उसने शील, समाधि तथा प्रज्ञा के द्वारा सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लिया। उसने विनय व धम्म की साधना करके अर्थ पद को भी प्राप्त कर लिया। भिक्षुणी आम्रपाली 80 वर्ष की आयु में वैशाली के कूटागार शाला में परिनिर्वाण को प्राप्त हुई। महाकवि विनीत विक्रम ने आम्रपाली की कहानी को अपने शब्दों में इस प्रकार सजाया और संवारा है। जब वैशाली के आम्रवन में सम्यक संबुद्ध विहार कर रहे थे, आम्रपाली उनके दर्शनार्थ उत्साहित व उमंगित होकर रथ पर बैठकर हास्य ठेलन से सम्यक संबुद्ध के सामने उपस्थित होकर साष्टांग प्रणाम करके निवेदन किया कि इन्हें प्रणाम धरना था। बोल उठी जुग जोरी था संग समेत रमे अमराई, दीन महामुनि मोह बढ़ाई। आम्रपाली ने जमीन पर मस्तक टेक कर तथागत बुद्ध को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोली, हे महामुनि, आपने मुझे कृतार्थ किया, मेरा बड़प्पन किया। आप भिक्षु के संग के साथ आकर मेरे आम्रवन में ठहरे। आपने मुझ जैसी गणिका को पवित्र कर दिया। आप मेरे भोजन दान को स्वीकार करें। आम्रपाली के निमंत्रण को तथागत ने मौनवत स्वीकार कर लिया। तब उस सुलोचनी ने उनकी 3 बार परिक्रमा करके हर्ष व उल्लास के साथ रथ पर बैठकर घर की ओर चल पड़ी। सुंड भुजी कलक के हरंसी, राजपुर सुबहुलिच्छ वैवंशी। आवत ताहि मिले पथवीचा, हेर हंसी कछु आई नगीचा। आम्रपाली जब अपने घर की ओर जा रही थी तो बीच मार्ग में उसे हाथी के सूंड के समान लंबी भुजाओं वाले, सिंह के समान चौड़े कंधों वाले लिच्छवी वंशी राजपुरुष उधर जाते हुए मिले। उनके पास आकर उन्हें देखकर वह हंसने लगे। चक्रन चक्र घूरन घूरा, चली देर रतियत मद चूरा। संग सचिव कहनैन तरेरी, आज चलो किम बाज डरेरी। यानी मद में चूर आम्रपाली उनके रथ के पहिए से अपने रथ की पहिया और धुरी को रगड़ती हुई आगे बढ़ी तो लिच्छवी संघ के सचिव ने आंखें तरे कर उससे कहा, आज तुम हमारे रथों से अपना रथ रगड़ती हुई क्यों चल रही हो? बोल उठी मद गर्वित गोरी, मानहि अर्ज महामुनि मोरी। मोह कह काली मिलई बड़माना, नहीं है मोह घर भोजन दाना। वह गर्व से गर्वित होकर उस सुंदरी ने कहा कि महामुनि ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, कल मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। वे मेरे घर आकर भोजन दान प्राप्त करेंगे। यह सुनकर वज्जीय कुमार उदास हो गए। वे तो चाहते थे कि सबसे पहले तथागत बुद्ध भोजन के लिए उनके यहाँ पधारें। वे नहीं चाहते थे कि एक नीच गण का पहले सम्मान को प्राप्त करें। बड़े अपमान भयो बिन चित चिन्हा,
संग सचिव तब लालच दीना, मोहर लाख वही तुम ले हूँ, काले हमें घर न्योतन रेहूं। लिच्छवी कुमार ने अपने मन में समझ लिया कि यह खच्चरों का बहुत बड़ा अपमान है। और जीएस संघ के सचिव ने आम्रपाली को धन का लालच देते हुए कहा कि तुम हमसे इस समय 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो तथा अपना निमंत्रण वापस ले लो। कल हमें अपने घर में तथागत को भोजन निमंत्रण लेने दो। लेकिन आम्रपाली ने कहा, चाहे मुझ पर राज दे दो, मुझे आपका राज नहीं चाहिए, आपका धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे जो अवसर भगवान बुद्ध ने दिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकती। काम राज पुरुष पदधारी, कहाँ अति गरहित नाचन हारी। हम ही निधरित मान न दई हैं, कंचन कांच समान न लई हम। कहाँ हम लोग ऊंच पद धारण करने वाले राजपुरुष और कहाँ यह अत्यंत नीच नाचने वाली गड़का। हमें उपेक्षित करके तथागत उसे सम्मान न देंगे। वे कंचन व कांच को एक समान न मानेंगे। ऐसा सोचकर वे सभी तथागत बुद्ध के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम लोगों का अतिथि स्वीकार कर कल भोजन दान के लिए संसद भवन में पधारे। भोजन हेतु निमंत्रण दीना, अंगीकार तब कर लीना। दत्त वचन तब टाल न जाही, मानो मान निमंत्रण नाही। हे महामुनि, आम्रपाली ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, उसे स्वीकार न करें। लेकिन शाक मुनि ने कहा कि निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है, अब उसे अस्वीकार करके दूसरा निमंत्रण स्वीकार करना संभव नहीं है। सुनने रे लेप बचन दुई टूका, माथ नवाई रहे सब मुँह का। निपट निराश फिरे मन मोरे, मन हो जुआर विभव बस हो रे। तथागत ने तटस्थ तथा दो टूक वचन सुनकर सब लोग सिर झुकाकर मौन रहे। वे बस मन मारे हुए वहां से बिल्कुल निराश होकर एक जुआरी की भांति आगे बढ़ गए। आगे की प्रकरण कथा अगली में। नमो बुद्ध।